Hello everyone, I am Abhishek Srivastav, an English educator at Residential Grandview Prep School. I welcome you all to this online platform of our school, and through this, we will be helping you all to prepare for examinations like Sainik School Examination, Military School, RIMC, and RK Mission. In this session, in this video, I am going to discuss with you the syllabus for All India Sainik School Entrance Examination for class 6th for the English subject. ओके और आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम हर साल होता है। काफ़ी बच्चे इसे देने का प्रयास करते हैं और इसमें क्वालिफाई करने की अटेम्प्ट में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है। और सबसे पहली गलती ये होती है कि सिलेबस की जानकारी बच्चों को कंप्लीट नहीं होती है, जिसके कारण उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को देने से पहले उसकी तैयारी शुरू करने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि आपको उसका सिलेबस कंप्लीटली पता हो, आपको उसके टॉपिक्स पता हो और फिर क्वेश्चन पूछने के पैटर्न पता है, ताकि आपकी तैयारी उस हिसाब से हो सके। ओके, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। इंग्लिश का क्या सिलेबस है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब इस पैसेज में क्या होता है कि एक शॉर्ट पैसेज, जैसा कि यहाँ लिखा है, एक पैसेज दिया रहता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द पैसेजेस। ठीक है, अब ये काम तभी हो पाएगा जब आप इंग्लिश से वेल वर्स्ड होंगे, मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। तो जिन बच्चों की इंग्लिश के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनकी ओवरऑल नॉलेज अच्छी है, तो they will easily be able to answer these questions। इस क्वेश्चन आंसर्स में एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, जो वर्ड्स पैसेजेस में यूज किए हैं उन्हीं के ऑप्शंस दिया होता है, या फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन ऐसे जैसे यहाँ लिखा है देख सकते हो, वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे व्हाट डू द स्टूडेंट नीड टू डू बिफोर गोइंग टू द मूवी। एंड दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं व्हेन यू रीड द पैसेज प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, ये हो गया रीडिंग सेक्शन का। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशंस, तो जिसमें कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अदर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इन सब की अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। प्रीपोजिशन का एरर जो होता है वो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इसके प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, तो समझ गए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ना है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, अदर प्रीपोजिशंस हैं एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए, एन और द का यूज समझना है, और ये भी समझना है साथ में कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है और आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। क्योंकि जनरली कहाँ होता है इसकी छोटी मोटी जानकारी होती है बच्चों को, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो ये सब कुछ डिटेल में आप लोगों को वीडियो कोर्स में समझाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स एंड देयर टाइप्स, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के अंतर्गत हम लोगों को फाइनाइट वर्ब पढ़ना है, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ना है। ओके, उसके बाद है टेंस फॉर्म्स एंड क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, टेंस में हम लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन टैग्स होंगे अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस के, तो क्वेश्चन टैग्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस है, जिसमें कि नाउन्स में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, उसके यूजेस कैसे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन इनका क्या है, कैसे इनको हम पहचानते हैं, ये समझना है। और प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन और जो अलग और जो दूसरे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रेस्प्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसके सारे यूजेस समझने हैं हम लोगों को कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें कि हम लोगों को प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और साथ में ही समझना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वीडियो कोर्स में। ओके, उसके बाद है एडवर्ब्स,
काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में जैसे सिंपल एडवर्ब्स है, सिंपल एडवर्ब्स के अंतर्गत एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट, मैनर्स, रीजन, एफर्मेशन और नेगेशन, ये सब एडवर्ब्स के टाइप है जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल में समझना है। साथ में क्वेश्चंस के टाइप भी समझना है, क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं इसको भी देखना है। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और फिर कुछ एडवर्ब्स के इंपॉर्टेंट यूजेस और उन लोगों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ यूजेस है उसको समझना है कि कहाँ किसका प्रयोग करना है और कहाँ किसका प्रयोग नहीं करना है। एरर्स कैसे होते हैं, जैसे कि टू, वेरी, टू मच, मच टू, वेरी मच एंड देन वेरी मच अगेन, फेयरली, रादर, लिटिल, अ लिटिल, इन सब का यूज समझना है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। उसके बाद सेंटेंस एंड इंटरजेक्शंस, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनका यूज क्या है इसको देखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसमें कि हम लोग क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। फिर किसी सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे ऑर्डर में सजाते हैं, डिफरेंट एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को कैसे रखते हैं, इनके ऑर्डर्स को समझना है हम लोगों को, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी सेक्शन, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स, स्पेलिंग करेक्शंस एंड कलेक्टिव नाउन्स, इन सब की जानकारी हम लोगों को लेनी है। ठीक है। और ये सब के विषय में वीडियोस के माध्यम से, पीडीएफ्स के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ये ओवरऑल सिलेबस इंग्लिश का। इसको आप एक बार और देखिए, समझिए, इसको टॉपिक्स को पहले समझ लीजिए, फिर वीडियोस में आप लोगों को अलग अलग करके समझाया जाएगा। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर वीडियो कोर्सेज परचेज करने के लिए आप ABHI786 कूपन कोड डाल सकते हैं। इससे आपको जो भी इसके प्राइस हैं उसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं हम लोग वीडियो कोर्सेज में। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।